जलाशय, अलग अलग गहराई, समुंदर गहरा सबसे, तालाब कम, उसी तरह से अलग अलग पक्षियों की अलग अलग उड़ान। जितनी ऊपर मच्छर उड़ता है उससे हजारों गुना ऊपर गरुड़ उड़ता है। बात काबिलियत की, और जब क्रिकेट में काबिलियत की बात आती है हिंदुस्तान में सबसे ऊपर मुंबई। क्योंकि मुंबई की काबिलियत की अगर आप बात करें तो तीन तीन भारतीय कप्तान, हर बंदा मैच विनर, बुमराह, बोल्ट, सेंटनर, द बेस्ट अमंग द रेस्ट। और आज वो दिखा, क्योंकि दबाव में अगर कोई पनपता है, अगर कोई इस असंभव को 7% को 50 करके 100 कर सकता है, तो वो संभावना सिवाय मुंबई के किसी के पास नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई के पास वो प्लेयर है जो पूरे जगत में विलुप्त है। मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा वो किसी और के पास है। आप रोहित शर्मा को देखिए, आप देखिए लोमड़ी कितनी भी चालाक हो जाए ना, जंगल का राजा शेर रहता है, क्योंकि उसमें जुर्रत रहती है। जब भी रोहित शर्मा खेलता है मुंबई अजेय लगती है, इनविंसिबल लगती है। ऐसा लगता है यार मुंबई को कोई हरा नहीं सकता। आज भी वैसे ही था। 7,000 रन, सबसे ज्यादा छक्के, और डंके की चोट पे जिसका नाम सिक्सर सिद्धू था, वो आपको कह रहा है कि मैंने आज तक क्रिकेटिंग जगत में इतनी आसानी से छक्का मारते हुए, गेंद को क्लियर करते हुए नहीं देखा। आज भी जब सबसे ज्यादा when it mattered the most, he saved his best for that। वहां आके 50 गेंदों में जो 80 किया है ना, वो कमाल के रन थे। और जब वो खेलता है ना, ऐसा लगता है कि परवश कर लिया उसने। सामने वाली जो टीम है वो आतंकित, शोर कम, खौफ ज्यादा। ये खौफ जो है ना, वो इतनी तेज रन बटोरने का है। हालांकि सबसे बड़ी बात थी कि अवसर के लिए तैयार नहीं थी जीटी। Errors are like straws. Upon the surface they will float. He who searches for pearls must dive deep below। 2 कैच छूटे, छूटते हैं, विकेट कीपर ने 2 छोड़े, एक स्क्वायर लेग के ऊपर छोड़ दिया। भैया समंदर खंगाल के मोती मिलते हैं। इतने बड़े मैच में आप बड़े प्लेयरों को ऐसे मौके दोगे। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ब्लेजिंग लाइक द सन, जिसके आगे आके भैया तारे और चंद्रमा के तेज मलिन हो जाते हैं। और आखिरी ओवर जो हार्दिक पांड्या ने 22 मारे, गुरु इतना खौफजदा कर दिया था कि गेंद फेंकने के लिए ओवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरी ओवर में जो 22 थे उनका फर्क पड़ा, क्योंकि उसने संशय के बीज बो दिए। मैंने गिल की एक इंटरव्यू सुनी थी। गिल ने इंटरव्यू दी कि हमने 205 जब किया ना, विश्वास था, लेकिन जब 235 चेज कर रहे थे हम सुपर किंग्स के खिलाफ, तो वो विश्वास नहीं था। वो 20-25 रन का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि देखिए, those who believe will achieve, those who doubt will be damned। और आज सबसे बड़ी बात है, बटलर नहीं थे। बटलर की वॉइड जो थी ना, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया। और 230 वैसे भी उन तीनों ने भी नहीं किए, क्योंकि 230 जब आप बनाते हो तो 10 में से 9 बार चांस है कि आप जीत जाओगे। उसके बाद सबसे बड़ी जब मुसीबत आन पड़ती है ना, दी ओकेजन इज पाइल्ड हाई ऑन डिफिकल्टी, यू गॉट टू राइज टू द ओकेजन। एंड ओकेजन्स विल नॉट मेक मेन स्ट्रॉन्ग और वीक, दे विल शो व्हाट मेटल दे आर मेड ऑफ। आप किस मादे के बने हैं, आप में नर्व कितनी है, आप प्रेशर में पनपते हैं या बिखरते हैं। तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलर आज मुंबई के पास था। उस काबिलियत की बात कर रहा हूं, गेम चेंजर्स की, उन मैच विनर्स की। भैया जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो गेंद किसके ऊपर फेंकते हो आप? बूम बूम बुमराह, और बूम था डंडे पे साई सुदर्शन का वो विकेट उस टाइम पे। और साई वो बंदा है जिसकी तारीफ मैंने आज करनी ही है। चाहे वो डूब गए, लेकिन उसने कहा, माना कि डूब जाऊंगा खुदा, लेकिन मुझे समंदर की जद से लड़ तो लेने दे। और लड़ा, खूब लड़ा। इतना टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन जिसने मूल जिंदा रखे, बुनियादी मूल। क्या कोचिंग मैनुअल, जब आप देखते हो कि कोई स्विच हिट मार रहा है, वो भैया कोई पहले ही ओवर में ऊपर मार रहा है, वो नीचे रह के सर टो के ऊपर रख के क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है।
बगैर जोखिम उठाए, रिस्क फ्री क्रिकेट, परसेंटेज क्रिकेट, और वहां भी कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से रन बनाता है। और सर के ऊपर ताज, जो हमेशा विराट कोहली के सर पे रहता है, समझा नहीं? ऑरेंज कैप लेके घूमना आसान नहीं है। हो सकता है कि एंड में वो विराट के पास चली जाए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी की दात देता हूं। वो सेट सुदर्शन को आउट करना उस स्टेज के ऊपर, मतलब मैच जेब में डालना। देखिए मुश्किल क्यों है, 6% चांस क्यों है उस मौके के, कि भैया जो टीमें टॉप 2 में नहीं जाती वो क्यों नहीं जीतती? क्योंकि उन्हें 3 मैच लगातार जीतने पड़ते हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। और ट्रैवल करने के साथ साथ एक बात बहुत बड़ी है कि जब वो ट्रैवलिंग होती है ना, तो आप एक दिन आज मैच खेले हो, फिर कल ट्रैवल करके फिर आप मैच खेलोगे एक दिन छोड़ के, फिर उसके बाद आप फाइनल खेलोगे। और फाइनल में जो टीम पहुंचती है वो 6 दिन 4 दिन आराम विश्राम प्रैक्टिस कर रही है और खेल रही है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को आप समझे। ये अगर किसी ने निरंतरता से किया है, देखिए बिखरना मतलब कंकर कंकर, निखरने की प्रकाष्ठा मतलब शंकर शंकर। तो गुरु वो, अगर शंकर शंकर वाली बात मैं कहूं कि चोट खा के बेहतर होना, और शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति भी नहीं बनती, घिस घिस के ही सालिग्राम बनता है गुरु, पूजनीय बनता है। मुंबई ने बारंबार ये दिखाया है कि भैया वो आते हैं, हारने के बाद वो 5-5 मैच लगातार जीतते हैं। इस जगह से उस दबाव में पनपना मुंबई के लिए संभव है। और सबसे बड़ी बात है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। जीटी उम्मीदें जगा के ना गुरु बहुत बार सो गई, आज भी उम्मीदें जगाई थी। शुरू में वो मौके जाने दिए, और बाद में मुझे लगता है बटलर की कमी कहीं ना कहीं खली, और फिर वो जो बुमराह और बोल्ट की जो गेंदबाजी है उसके सामने मुझे लगता है अनुभव की थोड़ी कमी थी। और अनुभव किसी मॉल में नहीं मिलता। सम स्टूडेंट्स ड्रिंक एट द फाउंटेन ऑफ नॉलेज, अदर्स जस्ट गार्गल। एक्सपीरियंस गिव्स यू द टेस्ट फर्स्ट एंड देन द लेसन। भैया जो अनुभव है ना, वो पहले टेस्ट देता है और फिर लेसन देता है। और मुझे लगता है कि इस मामले में मुंबई उस कगार पे पहुंची है कि कहीं ना कहीं नीले समंदर, लहलहाते नीले समंदर वाले के दिल में एक उद्घोषणा जरूर हुई होगी कि भैया मुंबई ये 6ठा टाइटल जीत सकती है। लेकिन सामने जब जाएंगे तो पंजाब खड़ा होगा, 2 शेर आमने सामने। तो ये तो वक्त के गर्भ में ही छुपा है कि कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल पल में अगर कोई शहंशाह है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, पल को थाम गुरु शहंशाह हो जाएगा। फिलहाल आज के शहंशाह मुंबई इंडियंस। ये मुंबई है मेरी जान, हल्के में ना लेना, नहीं तो हल्का कर देगी गुरु। खटक चुप गन्ने।